आप लोगों ने खबर पढ़ ली होगी। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो गया। भारत ने भी इस पर चिंता जताई है। सऊदी अरब क्या कह रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है ना, इसने खाड़ी के देशों को फंसा दिया है। और वैसे तो इस युद्ध का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है, भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और खाड़ी के देश तो कह रहे हैं कि भैया अमेरिका, आप तो हमारी मदद के लिए थे, हमारी रक्षा के लिए थे, हमें आपकी रक्षा करनी पड़ रही है। समझ रहे हैं आप। और ना तो इन खाड़ी देशों को शामिल किया गया युद्ध में, ना उनसे पूछा गया कुछ कि युद्ध करें या ना करें, ईरान पर अटैक करें या ना करें। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के 12 कहा परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की है। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब यूएई की यात्रा पर भी थे। एक बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कार्य अस्वीकार हैं और तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। हम तत्काल संयम बरतने और संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। यूएई के अबू धाबी स्थित बराह का न्यूक्लियर पावर प्लांट में रविवार रात ड्रोन हमला हुआ। इसकी जानकारी अबू धाबी के सरकारी मीडिया ऑफिस ने दी है। हालांकि यूएई ने अब तक यह नहीं बताया कि यह हमला किस ओर से हुआ है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि किसी भी खतरे या दुश्मन के हमले के जवाब में उसने अपने कूटनीतिक और सैन्य अधिकार सुरक्षित रखे हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दफरा क्षेत्र में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पश्चिमी सीमा से यूएई में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन ने निशाना बनाया। मंत्रालय ने हमले को अस्वीकार बताते हुए इसे उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ उल्लंघन बताया है। इससे पहले यूएई ने बताया कि हमले के बाद पावर प्लांट में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। सरकारी मीडिया ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, अबू धाबी के अधिकारियों ने अल दफरा क्षेत्र स्थित बराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट की सीमा के बाहर एक बिजली जनरेटर में लगी आग की घटना पर तुरंत कार्रवाई की है। यह आग ड्रोन हमले की वजह से लगी थी। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बयान में यह भी बताया गया कि आग का असर पावर प्लांट की सुरक्षा, उसकी जरूरी प्रणालियों की तैयारी पर नहीं पड़ा और सभी यूनिट सामान्य रूप से काम कर रही हैं। सऊदी अरब और आईएईए ने क्या बताया, तो बीबीसी न्यूज फारसी के मुताबिक इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से फोन पर बातचीत की और इस हमले की कड़ी निंदा की। हाल ही में ईरान और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया। यूएई ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के दौरान उसकी नागरिक सुविधाओं पर 3,000 से ज्यादा हमले किए हैं। और इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप लगाया कि उसने ईरान पर अमेरिकी इजरायली के हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई है। ईरान का कहना है कि उसने अमीरात में केवल सैन्य ठिकानों और अमेरिका इजरायल से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने भी यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले की क्या की है, निंदा की है। सऊदी बयान में कहा गया, देश में यूएई पर हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करता है। संयुक्त अरब अमीरात ने ड्रोन हमले को बिना उकसावे की आतंकवादी कार्रवाई बताया, जो क्षेत्र में तनाव बढ़ाएगा। बराकाहा पावर प्लांट कितना अहम है, तो बराकाहा एटोमिक पावर प्लांट यूएई के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में सऊदी अरब और कतर की सीमा के पास अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। इस पावर प्लांट का निर्माण अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के एक समूह ने दक्षिण कोरियाई ऊर्जा कंपनी के साथ मिलकर किया था। यूएई की अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी की वेबसाइट के अनुसार बराकाहा प्लांट के 4 एपीआर 1400 डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टर हर साल 400 टेरावाट घंटे बिजली पैदा करते हैं, जो यूएई की कुल बिजली जरूरतों का करीब 25% है। वाराकाहा प्लांट यूएई में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है और यहाँ पैदा होने वाली हर मेगावाट बिजली कार्बन फ्री होती है। यह प्लांट देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों का अहम हिस्सा है। यह उद्योगों, घरों, कारोबार और सरकारी सुविधाओं को स्वच्छ और कुशल ऊर्जा उपलब्ध कराता है। साथ ही देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। वेबसाइट के अनुसार बराकाहा परमाणु एनर्जी प्लांट हर साल करीब 2.24 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन करता है, जो सड़कों से 48 लाख कारों को हटाने के बराबर है। हालिया जंग के दौरान मध्य पूर्व में कई परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया। ईरान ने आईएईई को बताया कि बुशहर परमाणु एनर्जी प्लांट को कम से कम 4 मिसाइलों ने निशाना बनाया।
ये आप लोग इस एजेंसी के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ किस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी की। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख परमाणु निगरानी निकाय है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वेना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। यह विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके दुरुपयोग को रोकने का कार्य करती है ये एजेंसी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।